राम राम सा खमागणी स्वागत है हमारे ब्लॉग में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। अभी मैं हूँ खेत में। फिर से हमारे खेतों को फसल जो है इतनी बड़ी होगी, इनको पानी पिलाने का जो टाइम आ गया है। सुबह से रूटीन कंप्लीट किया, जो मतलब सुबह जो हम करते हैं वो सब कंप्लीट करके फिर मैं गया था मार्केट की तरफ। फिर उधर से आया, नानी का कॉल, नानी को कहीं ले जाना था। वहाँ गया और अब लगभग 1 बज चुके, तो वहीं खाना खा के आ गया हूँ। और अब जाके मेरे को टाइम मिला है, तो अब आपको गाँव की देसी लाइफ का है जो थोड़ा एंजॉय करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या सीन चल रहा है। ये देखिए हमारे सुंदर जो है पानी, मतलब मोती जैसा पानी, आप देख लो, है कि नहीं। ये बड़ा फावड़ा दादाजी वहाँ पे काम कर रहे हैं और अब खेतों में पानी पिलाना स्टार्ट किया है। ये हमारे जो है कुंभलगढ़ का जो प्रसिद्ध तालाब है, लाखेला तालाब। वहाँ से हमारे ये पानी आता है, यहाँ से होके जा रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे करके साइड में, और फिर वहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे करके इधर वाला जो भाग है वो यहाँ से जो रास्ता है ना, इससे पिला देंगे, ठीक है। और फिर जो वहाँ का रास्ता है, ये जो आगे वाला उस साइड का भाग है, वहाँ से पानी पिलाएंगे। कितना मस्त जो है आपको नज़ारा दिख रहा है ना, ये देखो पानी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इतना मतलब क्लीन पानी आ रहा है ना। कितना जो है सुंदर नज़ारा है। और भी दिखाता हूँ मैं आगे आपको। राम ही पार, देखो यहाँ पे ये हमारी फसल है। अभी तो बहुत छोटी है, टाइम लगेगा कम से कम। अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है ना, एंडिंग। कम से कम क्या अप्रैल में, हाँ यही समझ लो ना, मई अप्रैल, वहाँ जाके ये फसल कटती है। 4-5 महीने 6 महीने हो जाएंगे समथिंग, बहुत लंबा टाइम लेती है। तब तक 4 से 5 बार इनको पानी जो है पिलाना पड़ता है शुरुआत से लेके। भी है दूसरी नहीं, पहली बार का इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो होती है, ये हम आपको बताई थी कि जैसे हमने वो करने का होता है ना, इनका फावड़े जैसा, उससे हमने ये डोलियाँ बनाई है ना, डोल। अब जैसे पानी आएगा तो इनको यहाँ से ऊपर लेके, यहाँ से गीली मिट्टी को यहाँ पे लगाएंगे ना पूरे में, तो पूरे में जितनी डोलियाँ बनी हुई है ना ऐसी छोटी छोटी, उसमें सब जगह ये करना पड़ता है ताकि ये मजबूती पकड़ लेती। जैसे कि ये मान लो उसके जैसी छोटी छोटी सूखी है। अब यहाँ से मिट्टी ली हमने और इस मिट्टी को लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे गीली मिट्टी सूखेगी, उसके बाद ये हो जाएगी मजबूत। ये दीवार जो भी डोरी है ना, ये मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके पहली बार में मजबूत करना पड़ता है, और फिर सेकंड बार में वो मजबूत ही रहती है। तो थर्ड, सेकंड बार, 4 बार इतना वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पहली बार में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये देखो आपको पानी के ना ऐसे कैसे वो यहाँ से कैमरा जाता ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बढ़िया मज़ा आएगा आपको, है ना। कैसा लगा, आनंद है ना देसी लाइफ का। मतलब अभी ये और पिलाना बाकी है, उधर अंकल के थे तो वो वाले पिला दिए, इसमें बाकी है। और ये बड़ा जो है खेत बाकी है। और खेत का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो, पहाड़ों में बीच में है ये खेत यार। लेकिन यहाँ जो इस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, अभी से लेके मतलब बचपन से लेके अभी तक मेरे को इस जगह पे काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ जो ये पेड़ है, यहाँ जो ये छाव है, ऊपर देखो तो मतलब इतनी अच्छी छाव है यहाँ पे। मतलब हम बहुत खेलते थे यहाँ पे, छोटे थे तब यहीं पड़े रहते थे। मतलब देसी लाइफ का ना, बचपन का जो हमने फुल मतलब एंजॉय वो लिया है ना, यहीं से लिया है। और सामने जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे बेर के पेड़ भी हैं, 1-2 यहाँ पे हैं, ऊपर है, उससे भी ऊपर है। वहाँ हम बेर खाते थे, और मामा बुआ के और लड़के आते थे ना, उनके साथ काफ़ी एंजॉय करते थे। और वो हमारे गांव की स्कूल दिख रही है, देखो हल्की सी वाइट दीवार दिख रही है ना, वो गांव की स्कूल है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अभी भी मतलब हल्की गर्मी, हल्की ठंड सी लग रही है हमको। काफ़ी मोमेंट ऐसा एंजॉइंग है। और पक्षियों की जो है बोलने की आवाज़, ये देखो उड़ रहे हैं,
उड़ने की, और सूअर आते तो सूअरों को मारना वगैरह, भगाना, मतलब कुछ कुल मिला के हमारे यहाँ रहते ना, तो खेतों में जैसे सूअर आए उनको भगाने के लिए हमको तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, और वो हम उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। और लोग हैं ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी इस तरह झंड बनी पड़ी हुई है ना शहरों में, कि वो चाहते हैं कि हमें कहीं सूअर दिखे या फिर हमें कहीं नीलगाय, हिरण वगैरह दिखे तो हमारे यहाँ नुकसान करते हैं और हम उनको भगाते हैं यहाँ से। और कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी है झंडे की, वो उनके दर्शन करना चाहते हैं। सो हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह की सबकी जीवन कथा होती है, सबकी ज़िंदगी अलग होती है। कुछ लोग खेतों के दर्शन करना चाहते हैं, सो कुछ चाहते हैं कि यार खेतों में क्या काम करें, मुझे सिटी में जाना है। हमारी लाइफ वैसे, मैं ना दोनों तरफ रह चुका हूँ, मतलब सिटी में भी मैं कभी कभी जाता हूँ ना सूरत वगैरह, सो मैं देख चुका हूँ कि कितना बेकार काम है उधर। तो मुझे खेतों में काफ़ी पसंद है। और जो लोग, ऐसा है कि अब लगभग खेती करनी सबने छोड़ दी, इसलिए पैसा कम मिलता है खेती से, क्योंकि अब ना तो किसी के घर में बैल हैं ना भैंसे हैं, बहुत कम कर दिए, और ना ही खेतों में इतना मुनाफा मिलता है। अब ऐसा समझ लो आप कि एक छोटा सा खेत है, ये जो मेरे सामने है ना, तो मैं इसका आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि खेती न करने का कारण क्या है। अब इसको जुताई करवानी है, ठीक है, उससे पहले कम से कम 100-200 रुपये का तो इसमें मोटर चलेगी, तो 100-200 रुपये का बिल आएगा। इससे इसको पहले गीला करने पड़ेगा, फिर इसको जुताई करेंगे, 1000 रुपये उसके, और से कम हो गए 1100-1200 रुपये। फिर इसमें ये कर दिया, ये मेहनत करनी, और फिर इसकी आजीवन, मतलब जब तक ये है ना तब तक इसकी सुरक्षा करनी है अपने को। ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे ये चिड़िया चूचा वगैरह, ये ऐसे पक्षी आते हैं, उनसे सूअर आते हैं, उनसे बंदर आते हैं, उनसे, और ऐसे नाना प्रकार के कई जानवर है, जैसे कि खरगोश वगैरह है, जो रात को आते हैं और नुकसान करके चले जाते हैं। सो ये कारण पहला तो अपने हो गया, 200 रुपये तो उसके लग गए, 1000 रुपये जुताई के लग गए, और फिर फसल अच्छी होगी या ना होगी, ये हो गया। और फिर उसके बाद इसमें डालना पड़ेगा, रासायनिक खाद भी डालते हैं, और ये बड़ा हमारे सामने ये खाद भी डालते हैं, ये खाद डालना, और फिर 4 बार पानी पिलाना। तो 200-200 रुपये और ऐड कर दो, तो 1000 रुपये उसके हो गए, 2000 रुपये का ये हो गया। फिर इसको पकने के बाद इसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो बहुत ही कम, यूँ समझ लो कि 25-30% तो इस खेत में, ये जो बाग है यहाँ से इधर तो ख़राब होगी, इतनी फसल हमारे को बच के हमारे पास आएगी। और उसमें भी फिर थ्रेसर से हम इसको निकालेंगे, तो थोड़ा बहुत पैसा जो भी होगा इसका थ्रेसर वो ले लेगी, जिससे हम गेहूँ निकाल पाएंगे। यहाँ पे गेहूँ है तो हम गेहूँ निकालेंगे, तो गेहूँ के वो पैसे वो ले लेगा कि भाई इतने हमारे हुए। सो उसमें भी आप टोटल कुल मिला के और भी छोटा मोटा जो भी खर्चा आता है, तो 3000 एक नॉर्मली इस खेत का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3000 पकड़ लो, 3000 हुई। और इसमें जो फसल पकेगी, अगर उसको आप बेचोगे ना, तो वो कम से कम हो जाएगी अपने 500 से 1000 रुपये की। अब सोचो कि पूरे साल मेहनत भी करनी, इसके लिए यहाँ पे सुरक्षा भी करनी, सब कुछ करना 5 से 6 महीने, फिर उसके बाद अगर व्यक्ति 3000 का इन्वेस्टमेंट करेगा और उसमें भी उसको 1000 रुपये मिलेंगे, मतलब एक खेत है, चलो एक खेत का तो अपने को नहीं है, यहाँ बड़े बड़े खेत भी हैं, थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुनाफा हो जाएगा तो भी 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसा। मतलब वैसे हम खेती इसलिए नहीं करते हैं कि बेचने के लिए, हमारे इधर छोटे छोटे पहाड़ी खेत हैं, सो बड़े खेत होते हैं ना उसमें लोग करते हैं, हमारे यहाँ जो छोटे खेत है तो हम सिर्फ अपने मतलब खाने पेट भरने के लिए जो हो सकता है वही करते हैं। सो इसमें भी आप देख लो कि मुनाफा नहीं मिलता है। सो लोग क्या करते हैं इस कारणों से, अब ना तो बैल रखते हैं ना भैंस रखते हैं, भैंस के लिए चारा कहाँ से लाए, उसके पैसे नहीं है, तो भैंस को दूध दोना वगैरह मेहनत बहुत करनी पड़ती है और पैसा नहीं मिलता और खर्चे ज़्यादा हो गए। पहले क्या था, सब खेती पर निर्भर थे तो हर चीज़ सस्ते में थी और उनके हिसाब से जो मेहनत करते थे ना वो उनको पूरब जाती थी। अब नहीं होता, अब बाज़ार से जो भी सामान लेके आएंगे वो इतना महंगा होगा। अब इसमें 500 का इन्वेस्टमेंट बाज़ार से ला के करेंगे और अगर 300 से 400 रुपये मिलेंगे तो कौन आदमी मेहनत करना चाहेगा। इस कारण अब ऐसे कई छोटे से मोटे कारण हैं जिसके वजह से अब लोग हैं ना खेती से दूर भाग रहे हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कोई खेती करना ही नहीं चाहेगा। कुछ समझदार हैं जो भी हमारे मतलब नई युवा पीढ़ी में भी अगर समझदार हैं और जो
वैसे बड़ी बड़ी खेती करने वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे खेत छोड़ रहे हैं मना, क्या करें, कारण ही ऐसे। सो इसलिए लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, और शहरों के लोग वहाँ से भी उनको मतलब नौकरियाँ करनी पड़ रही है। मतलब शहरों की ज़िंदगी भी झंड है कुल मिला के। रेंट पे रूम लेना, फिर खाना बनाने के लिए सब सामान इकट्ठा करना, महीने का 5 से 10 हज़ार उनका वो बिल हो जाता है, टोटल खर्चा हो जाता है। और कमाने का कितना है 10, कोई शुरू में 8 से 10 हज़ार देता है, कोई 5 हज़ार ही देता है। तो ज़्यादातर लोग 5 से 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक एक रूम में रहते हैं। और वो रूम ज़्यादा बड़े नहीं, इतने से बड़े ही होते हैं। हमारे घर का जो रसोई का छोटा सा वो कमरा होता है ना, वैसे वैसे रूम होते हैं। वहाँ पे रह के एडजस्ट करके भी वो कमाते हैं, क्योंकि यहाँ आएंगे तो यहाँ उनको कमाने का वैसा मुनाफा है नहीं। और धीरे धीरे अब लोग मेहनत से दूर भाग रहे हैं, आलस की ओर ज़्यादा है। मतलब खेती करने से कौन धूप में काम करे, और कौन ठंड में, इतनी कड़कती ठंड में इस पानी में खड़ा रहे। सो इससे दूर भाग रहे हैं कि शहरों में करेंगे, कुछ मशीनें चलाएंगे, वो करेंगे कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ से, तो हमको पैसा मिल जाएगा। इसलिए लोग अब खेती कम करना चाहते हैं। फिर भी चलो, हमें तो नॉलेज ले चुके हैं कि भाई करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ से छोटा मोटा काम करके अपना खर्चा, अपनी ज़िंदगी सेट से निकाल लेंगे। हमने तो अपने कर रखा है। सो मुझे खेती से प्यार है, कुछ भी हो जाए, लेकिन खेती तो जितनी, अभी छोटे खेत ही सही है, हमारे पेट भरने के लिए अनाज जहाँ से उग जाएगा ना, बस इतना ही है। लेकिन इतना भी हम छोड़ेंगे नहीं कुल मिला के। ये जो हमारे जागीरों में जो मिली है, बस इसमें हम कमाएंगे, खाएंगे, यहाँ पे खुश रहेंगे, और बाहर से जो भी हमारा हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन ये हम छोड़ेंगे नहीं, ट्रैक्टर से ही करेंगे, क्योंकि बैल तो अब वो सिस्टम नहीं रहा। लेकिन भैंसे भी हमारे पास, वो भी नहीं बेचेंगे। हमारे यहाँ का सिस्टम होता है कि जैसे ही न्यू शादी होती है तो वो लड़का जो होता है अपनी बिंदनी को लेके चला जाता है बाहर, तो यहाँ पे रह जाते बूढ़े माँ बाप, तो बेचारे क्या करेंगे, वो फिर खेती छोड़ना ही पड़ता है। ये कारण हो रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे परिवार में ऐसा ना हो, और आप भी इसी तरह रहिए कि चाहे 2 पैसा कम भी मिले, लेकिन रहिए परिवार के साथ। क्योंकि क्या है, 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें आप कमाने के लिए अपने परिवार से दूर रहेंगे, ठीक है, और फिर आप कमा के ढेर करेंगे, तब तक माँ बाप ही नहीं रहेंगे। ये आपको बुरा लगे, बट रियलिटी यही है। सो कम कमाइए, कम खाइए, मतलब दिमाग लगाइए कि हम पैसा कहाँ से लाए। मतलब ये नहीं है कि घिसाई करते जाओ, वो नहीं। पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट मतलब इस टाइप से करो कि यहाँ से आ रहा है 2 पैसा, 2 पैसा यहाँ से आ रहा है तो 10 पैसा मिल रहा है, और अपना चल रहा है कुल मिला के बढ़िया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप भले कम कमा रहे, मेरे यहाँ ऐसे भी लोग देखे मैंने जो अमीर हैं और वो हर दिन दुखी रहते हैं, और गरीब हैं लेकिन हर दिन सुखी रहते हैं। इसका ये है सीधा कि कोई मतलब आपसी मतभेद हो रहे हैं, कुछ नहीं है। लोग परिवार में भी, मतलब बड़े बड़े परिवार वाले भी आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये तो अब संसार है, तो होता रहेगा। आप तो बस भगवान पे पूरा भरोसा रखना, ईमानदारी से काम करना, और बस कमा के ईमानदारी से खाओ, भगवान पे भरोसा रखो, और भजन करते रहो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, वैसे भजन करते रहो ईश्वर के, एक दिन वो आपको ज़रूर सक्सेस बनाएगा, 100% श्योर है। अगर आप किसी का बुरा भी कर रहे हो, और अगर उस बुरे से आपका अच्छा हो रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा आप अच्छा भी करोगे ना, तो वो मतलब जैसा आपने किया है वो आपके साथ होगा ही होगा 100%। इसीलिए एकदम अमीर बनने के लिए अगर आप छोरी छकाटी भी करते हो, तो वो रियल है कि भाई आपके साथ वैसा होगा, वो धन आपके कहीं काम नहीं आएगा। तो ऐसा ही आपको जितना कम कमा रहे हैं, कम खा रहे हैं, बस भगवान की भक्ति करते रहो। 4 दिन की ज़िंदगी, अच्छे से प्रेम से रहो सभी से, पता नहीं कब बुलावा आए और जाना पड़ जाए। सो ये जन्म, मनुष्य जन्म मिला है पुण्य करने के लिए, और पुण्य करते रहो कुल मिला के सब जगह। मतलब पाप तो हमसे होते हैं। मैं अभी चल रहा हूँ आपके सामने 10 मिनट का जो भी मैंने व्लॉग बनाया है, इसमें मैं यहाँ से चला हूँ, मुझे क्या पता मेरे पैर के नीचे आके कितने जीव छोटे मोटे मर गए होंगे। लेकिन अगर मैं जाके गौशाला में दान करूँगा, किसी भूखे को भोजन कराऊँगा, तो धीरे धीरे पाप घटेंगे और पुण्य मतलब बढ़ेंगे। तो मेरा वो प्लस पॉइंट चलेगा थोड़ा कि भाई पुण्य करेंगे तो थोड़े पाप हमारे कम हो जाएंगे उससे। तो जितना हो सके पुण्य कीजिएगा, क्योंकि हर जगह अगर आपको कोई बचाता है तो वो आपकी भक्ति, पुण्य और किसी की दुआ जो होती है वही बचाती है। सो इसी तरह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
फॉलो कर देना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अपने भाई के लिए। हम भी गाँव से निकले हुए ऊपर जाना चाहते हैं और आप ही की सपोर्ट से हम ऊपर जाएंगे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी सा, खमा गणी।